Good morning, my dear students. Welcome to the virtual class of English. Beta, without God's blessing, we can't achieve any success. So let us pray to Almighty and seek His blessings. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today, children, we are going to learn a very interesting topic, that is tenses, which is given in your grammar book as lesson number 14. Today, beta, we are going to learn the rules of simple present tense and its usage in the sentences. You all have done in the last videos about the verbs. What are verbs? Verbs are the action words, यानी जिन वर्ड से हमें काम का पता चलता है कि जो नाउन है या प्रोनाउन है वो क्या काम कर रहे हैं. That is called the verb. Like I am teaching. What I am doing? मैं क्या कर रही हूँ? I am teaching. Teaching का काम कर रही हूँ. What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are listening. You are studying. तो listening, studying, teaching ये सब क्या हैं? These are verbs. Now what are tenses? मेन क्वेश्चन अब मन में ये उठता है कि tenses क्या है? बेटा, जब जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये काम कब हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है या फ्यूचर में होगा, ऐसे वर्ड्स को हम टेंसेस बोलते हैं. रादर इनके लिए कोई अलग वर्ड्स नहीं होते. हम जो वर्ब्स करते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है. कुछ हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसके लिए, राइट बेटा. इन द वर्ब्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एट व्हाट टाइम द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्शन कब हुआ. तो हम उसके लिए टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो अब चल रहा है और फ्यूचर जो अभी होगा. इन द पास्ट टेंस बेटा, यानी जो समय बीत चुका है, हम क्या कहेंगे? द बॉय ड्रैंक द मिल्क. बॉय ने दूध पी लिया था. बेटा, इन प्रेजेंट टेंस यानी जो अब काम हो रहा है, उसमें हम क्या कहेंगे? द बॉय ड्रिंक्स द मिल्क और द बॉय ड्रिंक्स द मिल्क डेली, यानी हर रोज बॉय दूध पीता है. बेटा, फ्यूचर टेंस यानी जो टाइम अभी आएगा. द बॉय विल ड्रिंक द मिल्क इन द इवनिंग. तो अभी हमने क्या सीखा? दैट वी हैव गॉट 3 मेन टेंसेस, दैट इज पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट यानी जो हो चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है
और फ्यूचर यानी कि जो अभी होगा। Yes children, it is important to know the forms of verbs. बेटा verbs की 3 forms होती है, right? Verb 1 यानी present form, verb 2 यानी past form और verb 3 यानी past participle form, right बेटा? जो बेटा verb होते हैं वो हमेशा present form में exist करते हैं, राइट? तो प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब होता है, उससे हम उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। या हमें फ्यूचर टेंस में जब चेंज करना होता है तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करके हम लोग फ्यूचर टेंस या कुछ और टेंसेस बनाते हैं। तो जो वर्ब है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में है प्ले, वर्ब 2 यानी पास्ट में क्या बन जाएगा? प्ले। और वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा? प्ले। सेकंड वर्ब है स्लीप यानी सोना। स्लीप की पास्ट फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। और उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या रहेगी? स्लेप्ट। ऐसा नहीं है बेटा कि हमेशा ये सेम ही रहेगा, कुछ वर्ब्स में ये चेंज भी होता है। जैसे ड्रिंक इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक is the past form of drink and drunk is the past participle of drink. That is the base form or the main verb or verb 1. बेटा हम इनको जो verb 1 होते हैं, verb की first form होते हैं, इनको main verb या base verbs भी कहते हैं। ठीक है? इनको बेटा हमें learn करना पड़ता है, verbs की form को हमें learn करने की जरूरत होती है, लेकिन अभी हमें past participle learn करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अभी हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बारे में ज़्यादा जानना है। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा? इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हमें जो काम हो रहा है अभी प्रेजेंटली हो रहा है, या जो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी जो सच्चाई है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, या जो हमारा रूटीन है हम हर समय करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई टीच, मैं क्या करती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ। व्हाट डू? यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। वी ब्रीथ, हम हर समय ब्रीथ करते हैं, है ना? वी सी, we see with our eyes, right? तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सच्चाइयाँ होती हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट में से निकलता है ना, कभी वेस्ट नॉर्थ या साउथ में से तो नहीं निकलता। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सन जब छुपता है, वेस्ट सेट होता है तो वो कहाँ जाता है? वेस्ट में जाता है। तो दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट? इसी तरह से जो हमारा रूटीन होता है, जैसे वी ब्रश आवर टीथ डेली, वी स्लीप एट नाइट, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये क्या है? ये हमारा रूटीन है। तो ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे तो बहुत सिंपल है, राइट? इसमें क्या है कि प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज, गर्ल्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन्स है। सिटीज, ये या फिर आई यानी मैं, वी यानी हम सब, यू आप, दे वो सब, इनके साथ जब भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आता है, यानी जब भी ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है जिसमें प्लूरल नाउन्स हो, आई हो, वी, यू, दे हो, तो हम उनके साथ वर्ब 1 यानी मेन वर्ब या बेस वर्ब यूज करते हैं। जैसे द बॉयज प्ले, द गर्ल्स डांस, द एनिमल्स स्लीप, राइट? तो अब जैसे जो प्लूरल है, या आई ड्रिंक, वी गो देयर, यू कम हियर, दे प्ले, तो ये सब क्या है? ये हम क्या यूज कर रहे हैं? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है,
यानी वहां पर सिंगल नाउन होता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, एनिमल, कोई भी एनिमल, जैसे डॉग। तो जैसे या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, शी, इट। इनके साथ हम क्या, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं। या तो एस ऐड करेंगे या ईएस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय कितना है, 1। द बॉय प्लेज, कितने बॉय प्ले कर रहे हैं, 1 बॉय। तो हमने प्ले वर्ब के साथ क्या ऐड किया, एस। ठीक है। द गर्ल गोज, गर्ल जा रही है, गर्ल कितनी है, 1। हमने गो के साथ क्या ऐड किया, ईएस। ठीक है। द डॉग बार्क्स, डॉग कितना है, 1, और वो क्या एक्शन कर रहा है, बार्क। तो उसके साथ हमने क्या ऐड किया, एस। तो जब सब्जेक्ट जो होता है उसमें सिंगुलर नाउन होता है या फिर ही, शी, इट होता है, तो हम मेन वर्ब के साथ बेटा एस या ईएस ऐड। इट्स अ एक्टिविटी टाइम। Yes children, let us do an activity. Here I am having some cards and I am also having for few more cards. Let us see बेटा इसमें हम क्या सीखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, और अपार्ट फ्रॉम ग्रामर क्या वो सेंटेंस वैसे भी करेक्ट है। चलिए लेट्स सी। सपोज द फर्स्ट वर्ड इज potatoes. Potatoes growls at the strangers. बेटा potatoes क्या है, प्लूरल, प्लूरल नाउन है ना, बहुत सारे potatoes। तो potatoes जो है वो उसके साथ मेन वर्ब क्या है, ग्राउल, और ग्राउल के साथ देखिए क्या है, एस। ग्राउल यानी जोर जोर से चिल्लाना, ग्राउल। तो क्या ये पोटैटोज ग्राउल करते हैं, नो, ये वैसे भी गलत है। और ग्राउल्स, पोटैटोज प्लूरल हैं, तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगा सकते। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉग लाइक टू वॉच द फुटबॉल मैच। अब डॉग क्या है बेटा, सिंगुलर है, एक है ना डॉग यहाँ पे। तो देखिए वर्ब क्या है, लाइक, और हमें जब नाउन सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब के साथ क्या ऐड करना होता है, एस, विच इज नॉट करेक्ट। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ look at the third sentence. The boys jumps on the bed. अब boys कितने हैं बेटा, प्लूरल, बहुत सारे boys हैं, और verb के साथ देखिए हमने क्या ऐड कर दिया, s, which is again not correct. The last one is my sister grow under the ground. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, क्या सिस्टर ग्राउंड के नीचे ग्रो हो सकती है, नो। अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्टर इज सिंगुलर, और ग्रो के साथ देखिए एस नहीं है, तो ग्रामेटिकली ऑल्सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं करेक्ट सेंटेंसेस क्या हैं। सी, पोटैटोज ग्रो अंडर द ग्राउंड। पोटैटोज कितने हैं, प्लूरल है, और देखिए हमने वर्ब के साथ एस नहीं लगाया। द पोटैटोज ग्राउंड के नीचे ग्रो होते हैं, यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। द डॉग ग्राउल्स एट द स्ट्रेंजर। डॉग कितना है, 1, तो हमने देखिए वर्ब के साथ क्या लगाया, ग्राउल के साथ एस। क्या डॉग ग्राउल करते हैं स्ट्रेंजर पे, यस। द बॉयज लाइक टू वॉच फुटबॉल मैच। बॉयज कितने हैं, प्लूरल, और देखिए हमने वर्ब के साथ एस नहीं लगाया, बॉयज को फुटबॉल मैच देखना पसंद है। माई सिस्टर जम्प्स ऑन द बेड। सिस्टर कितनी है, 1, तो देखिए जंप के साथ जो वर्ब है उसके साथ हमने क्या लगाया, एस, तो जम्प्स ऑन द बेड। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेट अस रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन थ्रू द एनिमेशन। Tenses. Hey kids, let us learn about tenses and its different types. I went to Agra. I am going to Agra. I will go to Agra. In the first sentence, the highlighted verb is in past tense. In the second sentence,
tense shows us when the action was taken. Every action taken by a subject can be either in past, present, or future. Therefore, there are three major tenses: past, present, future. Yesterday, earlier, long ago comes under past. Today, now, currently comes under present. Tomorrow, later, next year comes under future. Present tense. An action taking place in the present moment, right now, is said to be the present tense. Like, he runs now. She is playing with a doll. Present tense are of many kinds, but for your class, we would be learning about two of its kinds: simple present tense, present continuous tense. Simple present tense. Anna is very creative. Her full name is Ananya Jain. She likes to do a variety of things. She draws and paints very well. Every morning she exercises to stay healthy and eats fruits and green leafy vegetables. Every morning she exercises to stay healthy and eats fruits and green leafy vegetables. Anna sometimes helps her mother in the kitchen. She adores her aunt a lot. Her aunt's name is Surbhi. They have a lot of fun together. Both of them make greeting cards, play piano, and cook pasta in the kitchen as well. In the above story, the highlighted words are verbs in the simple present tense. Simple present tense is used to show a universal truth, like the earth revolves around the sun. There are 24 hours in a day. Simple present tense is used to show habitual actions, that is, actions that we do regularly. Examples: I brush my teeth every morning. It is also used to show what somebody or something is or has, like Tina and I are friends. Yes, children, let us do worksheet number 1. Here, we are to help Oli, the octopus, to fill in the blanks with simple present tense of the verbs given in the brackets. बेटा देखिए ब्रैकेट्स में कुछ verbs given हैं और हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर verbs को fill करना है. Let us do it. See sentence number 1. Sara dash stamps. बेटा सारा इज सिंगुलर. देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर. तो देखिए वर्ब क्या है? कलेक्ट. तो हम जब नाउन सिंगुलर होता है तो हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं. एस या ई एस ऐड करते हैं. तो कलेक्ट का क्या बन जाएगा? कलेक्ट्स. सारा कलेक्ट्स स्टैम्प्स. नाउ लुक फॉर द सेकेंड सेंटेंस. वी ऑलवेज डैश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. बेटा वर्ब है यहाँ पर ब्रैकेट में वॉश. देखिए बेटा सब्जेक्ट क्या है? वी. वी इज प्लूरल. तो प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करते. ठीक है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. तो क्या हो जाएगा? वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. Right? Now look for the third one. My parents dash our pet dog for a walk every morning. Now beta verb is take. Now beta see parents plural है. देखिए s है ना यहाँ पे. Parents plural है. जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. My parents take our pet dog
for a walk every morning. Now children, rest you will try. Here children, in worksheet number 2, recipe of banana shake is given. And what you have to do is, you have to find out the verb given in the sentences. Then you have to write them below. Now let us read the recipe. Let us make a banana shake. बेटा यहाँ पर क्या है verb? Make. ठीक है, क्या करना है हमें? Make, बनाना है. तो make is the verb. Now material required: 2 bananas, 2 teaspoons of sugar, 1 glass of cold milk. These are the ingredients required. Now method: take 2 bananas and peel them. यहाँ पर बेटा subject जो है you वो hidden है. You take 2 bananas and peel them. You आपको क्या करना है? यहाँ पे sentence में अगर हम पूछें what is you doing? Take लेना है 2 bananas and peel छीलना है. We are having 2 verbs, take and peel. Underline them and then write them below. Now look for the second sentence. Chop them into small pieces. Again बेटा जो subject you है वो hidden है. You chop them into small pieces. बेटा what is you doing? Chop यानी छोटे छोटे pieces में काटने को chopping कहते हैं. तो chop is a verb. तो chop आप underline करेंगे और नीचे लिखेंगे. I think बेटा the exercise is very interesting. So let us try ourselves. Better, your homework is that you will do worksheet number 1 and 2 of lesson number 14 of your grammar book. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.